लेजेंडरी हॉकी प्लेयर वसीम फिरोज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वसीम भाई से बड़ी डिटेल डिस्कशन आज हमने करनी है ये 16 शिकस्तों को लेके। तो वसीम भाई थैंक यू सो मच, आपने भी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले हमारे साथ। लेजेंडरी शकील अब्बासी थे, बड़ी डिटेल उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही। मैं बड़ा सिंपल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जब वसीम फिरोज खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, तो क्यों वसीम फिरोज साहब के पास भी 3-4 साल पड़े होंगे, मेरे पास भी 4-5 साल थे, तो आपने जल्दी जल्दी सुपरस्टार्स को बाहर कर दिया और फिर यंगस्टर्स के पास कोई आइडल ही नहीं था, सीखने का मौका नहीं था, उन पर इतना प्रेशर आ गया। तो आपकी हॉकी बड़ा अच्छा फॉर्म, सही बात है, सिंपल बात है कि आपने जल्दी जल्दी सुपरस्टार्स को कहा जी इनको तो ज़रा हटाएं ना, हम खुद बेहतरी कर लेंगे हॉकी की। तो वो फिर हुई भी नहीं। चले वसीम भाई, 16 शिकस्तें सर प्रो लीग की, मुझे हजम नहीं हो रही, आपको हो रही हैं बतौर हॉकी लेजेंड? नहीं, हाल तो बड़ा बुरा है और 16 शिकस्तें जो हैं ये तो ऐसा है कि कोई प्रिपरेशन नहीं थी, कोई प्रैक्टिस नहीं थी इनकी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बंदे बंदे खेल रहे हैं, किसी ने बांध के रखा हुआ है। खुली हुई हॉकी हो ही नहीं रही थी। 4 क्वार्टर कैसे खेलने हैं। फिर आप कोचेस को ले गए साथ में। कोचेस को मैंने हमेशा से कहा है कि फंडिंग को आप जो है उसको जाया ना करो, उस फंडिंग को रोको। एक कोच आता है, एक मैनेजर चले जाता है, बस। आप इतनी सारे साथ में मेंबर्स लेके जा रहे हो टीम के साथ, इतना पैसा खर्च कर रहे हो। 22 लाख रुपए आपने पूरी लीग के हर बच्चे को दे दिए। यार वो ताहिर भाई को फिर बुरा लग जाएगा, वरना मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ कि जब आप हेड कोच थे तब आप टीम छोड़ के पाकिस्तान आ गए, अब आपको टीम के साथ पाकिस्तान जाना था। फिर वो कहते हैं यार तुम ये क्यों कहते हो। भाई बात ये है कि देखिए, हर आदमी को पैसा बुरा नहीं लगता, पैसा अच्छा लगता है। पैसे से ही घर चलता है। अब वो पैसे को ज्यादा तरजीह देते हैं। भाई आप पैसे को छोड़ो यार, आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे दी है, इतना पैसा दे दिया है। अभी ऑपरेशन में आए हैं, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को ठीक करने आए हैं। ओए भाई, पहले तो घर को तो दुरुस्त कर लो। घर के अंदर आप जाने के अंदर घुसे हुए हो, पहले आप उसकी बुनियादें तो मजबूत कर लो। बुनियादी आपकी मजबूत नहीं है, आप घर में जाने चरपाई लगाने के लिए बैठे हो। ओ भाई, खुदा के वास्ते सिस्टम को डेवलप करो। हर आदमी टूर पे चले जाता है, मुझे पाकिस्तान मैनेजर बना दो, मुझे कोच बना दो, एसएसबी कोच बना दो। हमारी हॉकी को सियासत की नजर लग गई या सियासत ने नजर रख ली हॉकी पर? यार देखिए, हमारे पुराने लोग मेरे उस्तादों में से है ना। देखिए, इस्लाउद्दीन साहब मेरे उस्तादों में से, मजूर हसन साहब मेरे उस्ताद हैं, ठीक है ना। ये जितने भी अंदर फेडरेशन में लोग मौजूद हैं, खुदारा मैं उनसे मेरे उस्ताद हैं। देखिए, छोटा भी कोई अच्छी बात कर देता है कभी कभी, ठीक है ना। अगर मैं छोटा हूं तो मैं कभी अच्छी बात करूंगा, उनसे बोलूंगा कि सर ये चीज देख लें, ठीक है ना। मनपसंद लाइकिंग डिसलाइकिंग को नहीं करें, बीच में लेके आके लाइकिंग ये लाइक, मैं इसको लाइक करूंगा तो मैं इसको उठा के पाकिस्तानी टीम का कोच बना दूंगा। गलत हो रहा है ये। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो है मुश्किल से जो है वो 20-25 मैच खेले हुए और पाकिस्तान टीम के कोच बने हुए। तो भाई आप उनको क्यों कंसीडर कर रहे हैं? जो एक्सपीरियंस है, जिनको हॉकी पकड़ने का स्टाइल, बच्चे को बेसिक बताने का स्टाइल जो बताएगा अपना, वो 300, 250, 300 मैच वाला बताएगा। जिसने 9 चैंपियंस ट्रॉफी खेली हो, 2 ओलंपिक, 2 वर्ल्ड कप। मैं तो शबाज को कहता हूं कि शबाज, ग्राउंड में हो यार थोड़ी देर के लिए। तुमने दुनिया पे रूल किया। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान का रहा है वो अपना, ठीक है ना। कप्तान था हमारा, और मैं उसके बाद तकरीबन 6 से 7 साल खेला उसके बाद लेफ्ट आउट, ठीक है ना। तो शबाज वाइस कप्तान रहा हूँ, शबाज कप्तान तो मैं वाइस कप्तान, लेफ्ट साइड ही अटैक करती थी, आपको पता है। शबाज सीनियर था, मैं था अपने ख्वाजो जिले तो खालिद बशीर। ये पीछे से हमारी स्ट्रेंथ थी, तगड़ी स्ट्रेंथ थी, जो कि दुनिया पे रूल कर रहे थे हम। हमारे एशिया में तो हम नंबर 1 थे। हम जाके ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को भी मारते थे। तो बात यह है कि भाई आप जब ग्रास रूट लेवल पे नहीं बताओगे, घर में बैठ के सियासत करके आप सीधा फेडरेशन मांगोगे, ठीक है ना, तो फिर हॉकी का खुदा ही हाफिज है, अल्लाह हाफिज है। भाई ये चीजें ऐसी गलत हो रही हैं। मैं सच टीवी के चैनल, क्योंकि ये पार्लियामेंट हाउस में भी जाता है, करंट अफेयर वाले भी लोग देखते हैं, हमारे पॉलिटिशियन। खुदारा हॉकी को बचा लो, अभी भी वक्त है। मोहिद्दीन वाला साहब आए, बहुत अच्छे आदमी है, पैसा ला रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे शकील शाह साहब जो है हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, मेरे कस्टम्स के मेंबर हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे इंसान है। अभी उनको हाउन नहीं है, पता नहीं है कि अंदर क्या सियासत चल रही है, ठीक है ना। लाइकिंग डिसलाइकिंग अभी भी है। मजूर हसन साहब मेरे उस्तादों में से हैं, उनको नहीं भेजना चाहिए था। आप लगाए सर सिलेक्शन मुझे जरा बताएं ना। हमारे पास सिलेक्शन में ले दे के यही 8 लोग मुझे नजर आते हैं हमेशा, को 3-4 तब्दील हो जाते हैं। वो 3-4 भी जो तब्दील हो जाते हैं, वो कभी कराची में एक एकेडमी है वहां से आ जाएंगे, कभी 4-5 एकेडमी के बच्चे खेल रहे हैं। देखिए, जो गैरतमंद लोग होते हैं ना, वो डर के मारे, खौफ के मारे नहीं आते कि यार हमारे पे कोई इल्जाम न लग जाए। हमें तो पास में 3 विकेटियां ली हुई है, ठीक है ना। अब जैसे हनीफ खान है हमारे,
साल के 12 महीने ग्राउंड में होते। मेरा बड़ा इख्तिलाफ भी रहा उनसे, मेरे उस्तादों में से लड़ाइयाँ भी रही है मेरी हनीफ भाई से, मुझे समझाते भी हैं। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोला कि चैनल की तवक्कुल से साल के 12 महीने वो ग्राउंड में रहते हैं। उनके भाई आज सारे चले गए, 7 भाइयों की टीम थी, अब अकेला हनीफ खान ग्राउंड में रहता है। अपने उनका बेटा होता है, ठीक है ना, अजलान, वो दोनों बाप बेटे आते हैं शाम में 4 बजे से लेके और साल भर तक ग्राउंड में रहते हैं, बच्चों के ऊपर खड़े रहते हैं, देख रहे होते हैं। अब आप मुझे बताएं, एक एकेडमी से वो कराची हॉकी एसोसिएशन के हमारे सेक्रेटरी भी हैं, अगर वो कुछ कहते हैं और फेडरेशन बात नहीं मानती तो नाजायज है। आप कम से कम इस्लाउद्दीन साहब है, उनकी अपनी एकेडमी, उनके भी कोई बच्चा नहीं निकला वहां से, कोई पाकिस्तान के लिए। बुरा मत मानिएगा वसीम भाई, आप लोगों के उस्ताद की तरह है इस्लाउद्दीन साहब, कई बार हर सिस्टम का हिस्सा। वो मुझे तो कभी नहीं नजर आया कि वो कभी बाहर हो। क्या रिजल्ट्स हैं, क्या ऐसा आउटपुट है उनके होने से? घूम फिर के आसिफ बाजवा आ जाते हैं, अख्तर रसूल साहब आ जाते हैं, मैं और नाम लेना शुरू करूँ, शहबाज भाई बहुत क्लोजनेस है मेरी भाइयों की तरह है, बट शहबाज भाई भी सेक्रेटरी भी रह चुके, हर वक्त टीम के साथ रहते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, सारा कुछ होता है। यही बड़े नाम घूम फिर के देखते हैं, क्यों नहीं ट्राई करते भाई उन लोगों को जो अभी रीसेंट हॉकी खेले हैं, मॉडर्न हॉकी खेले हैं, उनको सिखाने दो बच्चों को। लेकिन वहाँ भी ऊपर कोई 2-4 लोग ऐसे रखे जाते हैं। क्या सिलेक्शन का ही तो प्रॉब्लम है असल? देखिए बात यह है कि आपको याद होगा कि 2021 से लेके और 2020 तक मंजूर जूनियर साहब हमारे चीफ सेलेक्टर थे, उनके हम हिस्सा थे, ठीक है ना, हम सेलेक्टर थे, मैं आज महमूद, नासिर अली और साथ में हमारे कलीमुल्लाह साहब वगैरह सब मौजूद थे, ठीक है ना। बात यह है कि हमने वो लड़के सिलेक्ट किए हुए थे जो अभी तक खेल रहे हैं, ठीक है ना। अब जो सिलेक्शन कमेटी आई है, ठीक है ना, एक तो हमारे जो सदर हैं, ठीक है ना, मोइन वाला साहब, उनको चाहिए कि फिर ओपन ट्रायल करवाएं, क्योंकि नई मैनेजमेंट आई है, अच्छे हैं, टाइम लगेगा इनको, जल्दी कुछ भी ये जो ओवरनाइट कुछ दे नहीं सकेंगे ये, ठीक है ना। आप ओवरनाइट कुछ भी नहीं मिलेगा आपसे, आपको 5 साल 8 साल चाहिए टीम को दुरुस्त करने के लिए, सिस्टम को खड़ा करने के लिए। इतना बर्बादा हो चुका है। अब आप जीत मांगते हो, जीत नहीं मिलेगी आपको, यूरोप में तो मिलेगी नहीं आपको। आप देख लो, आपको हर स्टंट पे मार पड़ रही है, ठीक है ना। जो शुगर करें वो बेंच के लड़के खिला के आपको बचाया हुआ है इतने के आपको 7-8 गोल पड़ रहे हैं। वरना अगर अपनी पक्की स्ट्रेंथ खिलाएं पूरे 11 लड़के तो आपको 15-16 गोल पड़ेंगे। बात यह है कि आप अपने घर को दुरुस्त करें अभी फिलहाल, और अपने डोमेस्टिक सर्कल पे ज्यादा तरजीह दें, ठीक है ना। जो पैसा आता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ, चीफ पैटर्न है शहबाज शरीफ साहब हमारे, ठीक है ना, ये हमारे एडवाइजर हैं। इस्लाउद्दीन साहब बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना, हसन सरदार बहुत बड़ा नाम है, ठीक है ना, इन्होंने पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आए, एक विक्ट्रियां लेके आए, ठीक है ना। उसके बाद हमारा स्ट्रेंथ आया, मेरा शहबाज सीनियर का, ठीक है ना, ताहिर जमान, फिर शाहिद अली खान मंसूर गोलकीपर, और फिर ख्वाजा जुनैद। हमारा स्ट्रेंथ भी उसी वक्त का ही स्ट्रेंथ है जो उनके साथ खेल चुका था।